जो चाहते हैं मुझे बर्बाद देखना, उन्हें कामयाब होकर दिखाएंगे। कि जो चाहते हैं मुझे बर्बाद होना, उन्हें कामयाब होकर दिखाएंगे। जिसने भी दिया है एक बूंद सहारा, उन्हें समंदर लौटाएंगे। तो इसी के साथ एक शेर और कहा है कि जलने वाले जलते रहो, आगे बढ़ पाओगे क्या। कि जलने वाले जलते रहो, आगे बढ़ पाओगे क्या। हमारे यहाँ कुत्ते की ज़रूरत है, आओगे क्या। ये पर्सनली कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। कहते नहीं कि जब कोई लोग बढ़ने लगते हैं तो उनको गिराने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं। तो उनके लिए ही थी। देखो, जलिए, ये जलना आपका काम है, जलाना हमारा काम है। इट्स नॉट माई ईगो, ये मेरा ईगो नहीं है, ये प्राउड है कि मैं कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिसको करना है वो करे, वरना जाए। आप अगर देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में बुरा भला कहता है, कुछ कहता है, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए कि आप यहाँ अपना काम कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच तो रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए जो कहता है कहने दीजिए आराम से। कहते हैं कि एक रैप टाइप का एक गाना है कि जब 4 जन कर रहे हों बुराई, तो समझ जाना बेटा कि तू मचा रहा है तबाही। तो वही वाली बात आती है, जब 4 जन कर रहे हों बुराई, तो समझ जाना बेटा कि तू मचा रहा है तबाही। तो वही वाली बात है। तो चलिए, तो हे गाइस, मैं हूँ आप सबका आदित्य भैया। इतनी बातें जो थी वो थोड़ा अंदर की भावनाएं निकल रही थी। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में अपनी दूसरी क्लास, हमने कहा था कि 2 क्लासेस होंगी, जो डेमो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पर भी होंगी और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगी। तो ये दूसरी क्लास है और वेबसाइट का नाम क्या है। अगर आपको पूरी क्लासेस चाहिए तो वेबसाइट पर जाइएगा www.allrounderशिक्षा.info। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इन्फो, www.allrounderशिक्षा.info। ये इतना आपको ये सर्च करेंगे जैसे वैसे हमारी वेबसाइट आ जाएगी। और अधिक जानने के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर खुद ही दिखाई दे जाएगा। इस पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स मात्र 99 रुपये में। परचेज करिए और किसी दूसरे को भी दिलाइए। बच्चा इसको पढ़ सकता है, छोटे से लेकर के बड़ा बच्चा कोई भी पढ़ सकता है। 1 मिनट। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने पीछे देखा था, पीछे थोड़ा देख लेते हैं। हमने पीछे क्या देखा था। हमने देखा था मानचित्र के बारे में। मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक राजनीतिक के बारे में हमने बताया था। ये पिछली क्लास में आप जाके देखिएगा। फिर हमने बात की थी मानचित्र कितने और कैसे होते हैं। तो विश्व मानचित्र, देश का मानचित्र और राज्य का मानचित्र होता है। हमने दिखाया ये इंडिया का मानचित्र है और स्टेट का मानचित्र, राज्य का मानचित्र अलग होता है। और ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप, जिसकी हमारी क्लासेस चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, आकृतियाँ पढ़ी थी। हमने बताया द्वीप किसे कहते हैं, भूखंड, जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, उससे बड़ा टुकड़ा महाद्वीप हमने पढ़ा था। फिर हमने अंतरीप, केप पढ़ा था, पेनिनसुला पढ़ा था, प्रायद्वीप पढ़ा था। फिर हमने देखा था क्रीक या सोता, गल्फ या खाड़ी, बे या खाड़ी, बाइट यानी वाइट, और पुलिन बीच या तट हमने देखा। फिर इसके बाद हमने देखा महाद्वीप के बारे में। क्या देखा था, महाद्वीप के बारे में। ये देखिए, हमने पूरे 7 महाद्वीप के बारे में देखा था। तो 7 महाद्वीप के बारे में हम एक बार फिर से बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 7 महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे पहला महाद्वीप, सबसे बड़ा और सबसे पहला महाद्वीप, सबसे बड़ा और सबसे पहला महाद्वीप जो उसका नाम है एशिया। क्या नाम है, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और दूसरे का हमारे नाम है, इसका नाम है अफ्रीका। ये दूसरा महाद्वीप है। इसे काला महाद्वीप कहते हैं, अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसका रीज़न हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, तो जाके देखिएगा। और तीसरे की बात करें उत्तरी अमेरिका। चौथे की बात करें दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को सांपों का महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर सांप बहुत पाए जाते हैं, नागिन नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर केवल क्या पाए जाते हैं, नाग पाए जाते हैं। नागिन तो आपके सामने जो वीडियो देख रहे हैं वो होती है। मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं। 5वें की बात करें तो 5वां है हमारा अंटार्कटिका। इसे गोरा महाद्वीप, सफ़ेद महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। फिर हमने बात की थी 6वें की, जिसे बोलते हैं यूरोप महाद्वीप। और हमने 7वें की बात की थी ओसेनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। और एक महाद्वीप हमारा पहले से उपज रहा था, यानी जीलैंडिया था, जो डूब गया है। तो हमने इतनी बातें की थी। अब आज हम आगे बात करेंगे
इन सब महाद्वीपों में पूरे में जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप आता है, सबसे पहला महाद्वीप आता है एशिया, उसकी बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करेंगे? एशिया। और ये हमारा किसका मानचित्र है? एशिया का मानचित्र रहा। ये जो हमारा मानचित्र है ये एशिया का मानचित्र है। किसकी मानचित्र है? एशिया की। तो एशिया के मानचित्र की बात करते हैं तो एशिया में बात करेंगे तो एशिया के लिए कुछ फैक्ट, जैसे कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े बड़े देश पाए जाते हैं, सॉरी 3 पाए जाते हैं। सबसे पहला चाइना जनसंख्या के मामले में, सर्वे के हिसाब से भारत है, लेकिन बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा है हमारा? चाइना ही है। और ऐसे छोटा मोटा सर्वे आया उसके हिसाब से भारत कहा जाता है, लेकिन अभी अगर आपके एग्जाम में आता है तो क्या लगाएंगे? चाइना। दूसरा हमारा कौन सा है? इंडिया। रसिया भी इसमें आता है। तो 3 बड़े बड़े देश हैं। इसके सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी जो हमारा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। अब अगर बात करें, क्या बात करेंगे? दिन को दिन कहेंगे और रात को रात कहेंगे। और क्या बात करेंगे? तो अगर बात करें एशिया महाद्वीप में, तो हमारा किसका मैप है? देखिए इसमें और भी महाद्वीप से रिलेटेड है, लेकिन एशिया महाद्वीप मेनली इधर के पार्ट आते हैं हमारे एशिया महाद्वीप वाले। चलिए तो बात करेंगे एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है, यहाँ पर एक संगठन उपज करके बहुत तेज़ी से आता है। क्या? एक संगठन। उस संगठन की बात करेंगे। अभी देखिए ये एशिया महाद्वीप और नज़दीक से, उस संगठन का नाम है, चलिए आगे दिखाते हैं। उस संगठन का नाम है सार्क। क्या नाम है? सार्क। सार्क की बात करें तो सार्क क्या होता है? तो सार्क होता है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, तो इसकी जो स्थापना हुई थी हमारी वो हुई थी 1985 यानी 1985 में। इसके मुख्यालय की बात करें, किसकी बात करेंगे? मुख्यालय, इसका मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू। देखिए काठमांडू यानी नेपाल, जो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ये सार्क है क्या? तो सार्क संगठन है। मान लीजिए हम हैं, हम, हमारा मित्र और 3-4 लोग मिलकर के एक संगठन बनाते हैं ताकि हमसे कोई लड़ न पाए, हम सुरक्षित रहें और बढ़िया बढ़िया विचार हमारे माइंड में आए, हम सही से पढ़ सकें। कहते हैं ना ग्रुप स्टडी करते हैं। देखो अगर लड़के 4 मिल करके पढ़ाई कर रहे हैं तब तो ठीक है, फिर बैठें बात करें, ठीक है। अगर 4 लड़कियाँ मिल गई या फिर 4 औरतें मिल गई तो समझ लो बवाली है। पूरे विश्व की बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात, उसकी मौसी ऐसा कर रही थी, वो वैसा कर रही थी, उसका लड़का ऐसा है, उसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा ऐसा है, बहुत सी बातें आप लोग देखे ही होंगे। तो उसकी बात छोड़िए, इधर आइए। हमने कहा सार्क की बात, तो सार्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। अब इसकी बात करें तो इसमें देश कितने आते हैं, सदस्य कितने हैं? तो इसमें सदस्य देश है 8। कितने सदस्य देश हैं? 8। तो चलिए 8 की बात करते हैं। तो मानचित्र पर हम बात करेंगे 8 की एकदम बढ़िया से सीक्वेंस में। पहले ऐसे बात करेंगे, देखिए 8 में बात करें, देखिए सार्क का ये लोगो रहा हमारा ये। इसमें देश कौन कौन से आते हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सबके फ्लैग्स के साथ हैं। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। अब इसको याद कैसे करो? चलिए याद कराते हैं, एकदम सिंपल वे में याद कराएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो हमने कहा कितने देश आते हैं? 8। तो नीचे शुरुआत करिए। ये रहा हमारा पूरा एशिया का मानचित्र। किसका है? एशिया। एशिया में यहाँ पर सबसे नीचे है मालदीव। क्या है? मालदीव। फर्स्ट का नाम क्या है? मालदीव। सबसे पहला कौन सा है? मालदीव। इसकी राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी माले। सेकंड की बात करें दूसरा, तो दूसरे का नाम है हमारा श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोटा। इसकी बात हम आगे करेंगे। तीसरे की बात करें तो हमारा खुद का देश भारत है, इंडिया, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप है, सब भारत के ही नाम है। चौथे का बात करें तो हमारा पाकिस्तान, बगल वाला चच्चा जी। 5वें का नाम बात करें तो अफगानिस्तान। 5वां कौन सा है? अफगानिस्तान। 6वें की बात करें तो नेपाल, भाई इसका मुख्यालय यहीं पर है। 7वें की बात करें तो हमारा बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश।
और 8वें की बात करें तो कौन सा है? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, नेपाल काठमांडू, अफगानिस्तान काबुल, पाकिस्तान इस्लामाबाद, भारत की नई दिल्ली, श्रीलंका तिरुवनंतपुरम कोटा, मालदीव की माले। तो चलिए फिर से रिवीजन कराते हैं खूब बढ़िया तरीके से। देखिए हमने कहा सार्क में कितने देश आते हैं? सार्क के 8 सदस्य देश। सबसे पहला कौन सा है? मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठवा नेपाल, सातवां बांग्लादेश, आठवां भूटान। सीक्वेंस में याद करिए। सबसे पहले मानचित्र आपके दिमाग में आना चाहिए, इंडिया है, इंडिया के नीचे देखो श्रीलंका, उसके नीचे मालदीव, तो सबसे नीचे इधर मालदीव, उसके ऊपर श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान, या फिर नेपाल के बाद भूटान कह सकते हैं, फिर बांग्लादेश। सीक्वेंस हमने कहा पहला नंबर मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। फिर से देखिए मालदीव ये वाला, फिर श्रीलंका ये, यानी श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक, अब हम नंबर वाइज फिर से इसकी रिवाइज करते हैं। हमने कहा सबसे फर्स्ट कौन सा है? मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान और फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश को लास्ट में ही रखते हैं। सबकी अलग अलग वो है। ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है मालदीव। श्रीलंका चाय के लिए पसंद है, पसंद मतलब कि चाय प्रसिद्ध है यहाँ पर, और यहाँ पर पर्यटन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत तो हर चीज़ के लिए ही प्रसिद्ध है। पाकिस्तान आतंकवाद के लिए प्रसिद्ध है। और अफगानिस्तान, भाई अफगानिस्तान बता दें, अगर भारत के बाद मतलब भारत की रिस्पेक्ट और कहीं बढ़िया से होती है तो अफगानिस्तान में। भारत के लोग जाते हैं अफगानिस्तान में, खाना खा के चले जाते हैं, वहाँ के लोग पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग देते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन लेते नहीं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। भारत की रिस्पेक्ट कोई करता है तो अफगानिस्तान। कहते नहीं कि दोस्त का दुश्मन अपना भी दुश्मन, तो वही दुश्मन का दोस्त दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो जो भारत है, भारत से लगाव कौन रखता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, और पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? अफगानिस्तान। दोनों एक दूसरे से बड़े लड़ते झगड़ते रहते हैं, खुन्नस रहती है, तो वही बात है। तो ये अफगानिस्तान अफीम के लिए प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान किसके लिए प्रसिद्ध है? अफीम। और नेपाल की बात करें तो यहाँ पर पर्वत पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं। बांग्लादेश जूट के लिए प्रसिद्ध है। और भूटान की बात करें तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं की जाती है। तो चलिए हम नंबर वाइज करते हैं, उल्टा सीधा दोनों बात करेंगे। सबसे पहले सीधा हमने कहा मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उल्टा देखते हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे आपको रिवाइज करना है और याद हो जाएगा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपने देख लिया। आप एक एक कंट्री, एक एक देश को लेते हैं और सही से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मालदीव। किसकी बात करेंगे? मालदीव की बात करते हैं। चलिए देखते हैं, ये सब हमने देख लिया। मालदीव की बात करें, ये रहा हमारा मालदीव का नक्शा। मालदीव की राजधानी क्या होती है? माले। ये देखिए, मालदीव की राजधानी माले होती है। मालदीव की बात करें तो ये रहा हमारा मालदीव। और अगर मालदीव में और देखें, ये तो देखिए मालदीव में होता क्या है। मालदीव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मालदीव में एक लफड़ा हो गया था मोदी जी का। वहाँ के एक राष्ट्रपति थे मोइजू करके थे। वो भाई जीते चुनाव और कुछ हुआ, हमको नहीं पता, वो कुछ टिप्पणी कर दिए थे शायद, अभी तो याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन की बात हो गई। तो मोदी जी एकदम क्रोधित हो गए। और जब क्रोधित हो गए तो मोदी जी ने क्या किया? लक्षद्वीप चले गए मोदी जी। ये देखिए मोदी की तस्वीर है। अब लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप पर बढ़िया घूम रहे हैं, टहलने। क्यों गए? मोदी जी मास्टरमाइंड वाला दिमाग लगाए। देखिए जो हमारा मालदीव है पूरा, ये क्या, ये रहा मालदीव। मालदीव जो हमारा पूरा पर्यटन पर चलता है। किस पर चलता है? पर्यटन, यानी घूमने टहलने वाले लोगों पर चलता है। ये मालदीव का मैप है, क्योंकि मालदीव द्वीप है भाई, समुद्र के बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, और इसको मिलाकर क्या बना है? हमारा मालदीव बना है। अब किस पर चलता है? पर्यटन पर। पर्यटन मतलब देखो ऐसे हम बता रहे हैं, ये रहा पूरा मालदीव। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? समुद्र झोपड़ियाँ बना देते हैं। ये घर, ये सड़क रहा बीच में, ये पूरा क्या है? सड़क। ये घर, ये घर, ये घर। तो माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, ग्लिच आ गया था। चलिए फिर देखते हैं। हमने कहा ये मालदीव रहा। मालदीव के ये रही पूरी सड़क, और इसके बगल में झोपड़ियाँ हैं, घर हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं, बसते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, नहाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर मज़े करते हैं।
बड़े से हो जाते हैं। तो ये मालदीव रहा, देखो कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। ये रहा हमारा बीच, यहाँ पर है पूल, यहाँ पर लोग नहाते हैं, जिसको जाना होता है यहाँ जाते हैं। यहाँ पर झोपड़ी है, झोपड़ी में रहते हैं, फिर आते हैं, घूमते टहलते अपना पूरा दिन एंजॉय करते हैं। फिर हमने कहा ये भी रहा, ये भी कहाँ तस्वीरें हैं यहाँ का। यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, देखिए यहाँ पर जो VIP लोग रहते हैं, जैसे अडानी अंबानी जैसे लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर हमारे छोटे मोटे लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें बनती हैं और यहाँ पर जाती हैं। देखिए कितना अलग रूम है, सड़क भले ही है लेकिन अलग अलग रूम है, अपना कोई भी रह करके जा करके प्राइवेटली रह सकता है। ये मालदीव की देखिए कितना बढ़िया सजाया गया है, एकदम मन को मोह लेने वाला है। और इधर देखते हैं, ये भी वहीं की है मालदीव की, कितनी बढ़िया तस्वीरें हैं, बोट चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, ये पूरा चल रहा है। और ये जो हमने दिखाया ना झोपड़ियाँ हैं, जो घर हैं, ये अंदर से देखिए कितना बढ़िया होटल है। यहाँ पर रखिए शराब की बोतल, कि नशा शराब में होता है नाचती बोतल, आपने सुना ही होगा। शैम्पेन वोडका सब पूरी बढ़िया रखी होंगी। बेड सेट सब बढ़िया से है, हमको लगता है कोई नहा कर ही आया है, तुरंत टावल वावल फेंका है बढ़िया से। देखिए कितनी बढ़िया इमेज आ रही है, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पर्यटन से ही पूरा देश चलता है। और अगर लोग घूमने नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा। तो बस बात यही हुई कि कुछ लफड़ा हो गया था। अब लफड़ा क्या हुआ था, इसको हम बताने से पहले कुछ बताना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि एकलव्य का अंगूठा ही काटा जाए, कि ज़रूरी नहीं एकलव्य का अंगूठा ही काटा जाए। शिक्षा को महंगा करके भी लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। एक कहानी थी, गुरु थे द्रोणाचार्य और उनके शिष्य थे एक अर्जुन, और एकलव्य जो था वो उनकी मूर्ति बना करके प्रैक्टिस करता था, अपनी तैयारी करता था, पढ़ता, मतलब धनुर्धर थे ना वो दोनों, तो करता था। तो उन्होंने, अब समझ लो कुछ किया नहीं, लेकिन तब भी वो गए द्रोणाचार्य और उन्होंने, मेन थिंग क्या था कि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। तो वही अपना फर्ज निभा रहे थे। उनसे कहा कि भाई एकलव्य ज़्यादा बड़ा बन गया। तो गए उसके एकलव्य के पास, उन्होंने कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे क्या? उन्होंने कहा कि गुरुदेव बताइए जो आप मांगे वो दे दें। उन्होंने कहा कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो, क्योंकि दाएं हाथ से ही अपना चलाता था बाण। उसने काट करके दे दिया। सोचो कितना बड़े शिष्य थे। आपके ज़माने में तो ससुरा टीचर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, रास्ते में मार खा जाते हैं, समय समय की बातें होती है। लेकिन वैसे टीचर भी होते हैं, उनको वैसा मैनर डिसाइड कर रखते हैं। हम तो देखते हैं कुछ टीचर ऐसे होते हैं, इस तरीके के टीचर होते हैं, पहले तो बच्चों के साथ मिलेंगे, एकदम कंधे पर कंधे हाथ रख देंगे, कुछ भी कर देते हैं, फिर बाद में जब मारते हैं तो फिर समझ में आ जाता है, बच्चे बढ़ जाते हैं, वही बात है। और हमने कहा कि अगर शिक्षा को महंगा कर देंगे तब भी लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। यही चल रहा है प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में, सब जगह कोचिंग ट्यूशन में फीस महंगी हो जा रही हैं और गरीब नहीं पढ़ पा रहे हैं, बड़े बड़े पढ़ पा रहे हैं। तो वही बातें हुई। और इसी पे एक लाइन और कहें कि वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, कि वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना भी जरूरी है। देखो पूरी दुनिया मतलबी है, कोई याद नहीं रखेगा जब तक कुछ करते नहीं रहोगे। तो इसलिए हफ्ते महीने में अपना कुछ न कुछ करते रहो ताकि लोग आपको याद करते रहें। चलिए देखिए, हमने कहा था कि पर्यटन बढ़िया यहाँ पर चलता है, पर्यटन से पूरा देश चलता है। मालदीव की राजधानी माले। लेकिन हुआ क्या, एक लफड़ा हुआ मोदी से। मोदी जी के बारे में, वहाँ के राष्ट्रपति थे मोइजू, उन्होंने कुछ टिप्पणी कर मोदी जी के बारे में, क्या अपने देश के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी थी। तो मोदी जी ने दिमाग लगाया, क्या कि मोदी जी, भारत में भाई लक्षद्वीप है एक जगह, वहाँ पर भी समुद्र है। तो मोदी जी गए लक्षद्वीप घूमने के लिए। क्यों? ताकि पर्यटन बढ़, भाई मोदी जी जा रहे हैं, कोई बड़ा सेलिब्रिटी जा रहा है तो लोग जाएंगे ही देखने। मोदी जी गए और वहाँ पर भी बढ़िया से व्यवस्था